गुड मॉर्निंग दोस्तों, गणेश पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। यदि आप इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग 1.1 का यदि आपने 1.1 का यदि आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हो तो इसको सबसे पहले आप देख लीजिए। अब ये तो भाग 3 है, ठीक है। ये क्या है? भाग 3 यहाँ लिख देते हैं, ठीक। भाग 3 है। कक्षा कौन सा है? 10 क्लास, कक्षा 10th का है। कक्षा 10th का है, भाग 3 है। 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। उसके पहले 1.2 को पढ़ने से पहले इसको समझ लेने से 1.2 आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए इस इंट्रोडक्शन क्लास भी बहुत अति आवश्यक होता है। चलिए, इसलिए समझना अति आवश्यक होता है। इसलिए समझ जाइएगा तो 1.2 आपसे फटाफट बनने लगेगा, समझ में अच्छा आएगा। तो क्या बोला इसमें? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। ये एक ठो प्रमेय ही है, इसके माध्यम से कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या बोला? फिर से समझिए। बोला किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। देखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक। चलिए, तो भाज्य संख्या क्या बोला? अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि भाज्य संख्या का हम बोलेंगे फैक्टर के बारे में। कितना होता है? 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। कितना होता है? 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। आप बोलेंगे जैसे, हाँ आप बोलिएगा कि जैसे होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है बताइए सर। जैसे 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे कि हम माना कि आप कोई भी भाज्य संख्या आप बताइए। जैसे कि 4, तो 4 क्या क्या किससे किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से। 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ ना, 3 हो गया। और कुछ लीजिए, जैसे कि कुछ ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 10 ले लीजिए। चलिए 8 लेते हैं। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से नहीं, डायरेक्ट 8 से। तो इसमें कितना? इसमें 4 फैक्टर हो गया। इसी को 1 2 3 4 जो है ना, वही फैक्टर हो गया। तो बोला 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 से ज़्यादा ही निकल रहा है। जैसे कि आप 16 लेते हैं, किससे चलेगा? कटेगा 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। 1 2 3 4 5 फैक्टर हो इसमें हो गया, हुआ ना। तो ये भाज्य संख्या 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है ये, ठीक है। अब बोलेंगे अभाज्य संख्या में कितना फैक्टर होता है। अभाज्य संख्या के बारे में जान लीजिए। भाज्य संख्या पढ़े तो ये भी जानते होंगे कि भाज्य संख्या जो है ना 2 से कटता है। किससे कटता है? 2 से 4, 2 से कटता है 8, 2 से कटता है 16, 2 से कटता है ना। तो अभाज्य संख्या इसमें दो ही फैक्टर होता है। 2 ही फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होता है? 2 फैक्टर होता है, ठीक है। तो जैसे कि बोलेंगे 3। क्या बोलेंगे? 3 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसके अलावा दुनिया में और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। जैसे और कुछ लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, और कुछ भी ले, जैसे 7 लेते हैं तो 1 से कटेगा और 7 से। इसके अलावा और कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। और लीजिए कुछ भी, जैसे कि 15 ले लीजिए, 13 लेते हैं तो 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। जैसे कि हम 15 लेते हैं, 17 लेते हैं तो 17 लेते हैं, 1 से कटेगा, 17 से कटेगा। 19 लेते हैं, 1 से कटेगा, 19 से कटेगा ना। तो इसका बोला 2 ही फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर। इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर। हमको लगता है इतना आप लोगों को समझ में अच्छा से आ गया होगा, ठीक है।
आप बोलिए सर, अब हाँ यहाँ पर जैसे कि यहाँ भाज्य संख्या हम 2 भी ले, 2 का फैक्टर क्या है 1 से और 2, तो 2 से ज़्यादा 2, उसमें 2 आएगा ना। तो आप बोलिएगा सर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या तो जान गए, इसमें होता है 2 से ज़्यादा फैक्टर, इसमें 2 ही फैक्टर होता है। बोलिएगा सर एक क्या होता है, एक में हम जैसे कि 1 को लिखेंगे, 1 तो सिर्फ 1 से ही कटेगा, कटेगा ना। इसमें बोला 2 से ज़्यादा, इसमें बोला 2, लेकिन इसमें तो 1 ही हो रहा है। आप बताइए कि सर भाज्य संख्या वाला फैक्टर आएगा या अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, बताइए। तब बोलिएगा हम यहाँ तो मिलाइएगा, इस तरह दोनों मैच नहीं खा रहा है। तो ये भाज्य संख्या भी नहीं है, ये अभाज्य संख्या भी नहीं, कुछ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। ठीक है, चलिए जान गए आप एक के बारे में भी। अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ क्या बोला, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसको आप कैसे समझेंगे, चलिए इसको भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, किसी भी भाज्य संख्या, जैसे भाज्य संख्या कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए 10, क्या ले लीजिए 10 को हम किससे गुना करेंगे कि 10 होगा, बताइए तो। जैसे कि 2 गुना 5, 5 दूना 10, 10 हुआ ना। तो बताइए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 का फैक्टर 1 और 2 ही होता है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है ना, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। तो ये बोला किसी भी भाज्य संख्या ले लिए 10, अभाज्य संख्या का गुणनफल में गुना के रूप में लिखा जा सकता है ना, लिख तो दिए। और कुछ ले लीजिए, जैसे कि एक 18 ले लीजिए, 18 मेरा क्या है, भाज्य संख्या है। आप देखिए 18 को हम किससे तोड़ेंगे, जैसे कि 9 लेंगे और गुना 2, 9 दूना 18। तो 9 1 3 9 ये नहीं लेंगे, 9 को नहीं लेते हैं, ठीक है, ये ले लेंगे 3 तिया 9, 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18 हुआ ना, ले लिए। अब देखिए क्या कि वहाँ 9 हो रहा था, वो 1 से भी कट रहा था, 3 से भी, 9 से 3 फैक्टर उसका हो गया था। इसका 2 फैक्टर, इसका भी 2 फैक्टर, इसका भी 2 फैक्टर, इसका भी 2 फैक्टर। इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये मेरा अभाज्य संख्या का गुणनफल है, गुणनखंड है। और वो भाज्य संख्या को ले लिए अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है ना। इसको इस सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उतार लीजिएगा आप लोग ध्यान से। चलिए एलसीएम और एचसीएफ, के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे 1.2 हमको बनाने में सुविधा होगी। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा जान गए, अब देखिए उसके बारे में डिटेल से जानिए। जैसे कि एलसीएम को लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लेते हैं एलसीएम, जैसे कि 7 और 9 को लेके चलते हैं, 7 और 9, 7 और 9। तो 7 को ये करते हो, 7 दूना 7 14 7 21, पढ़ा लिखिए, 7 14 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49 और आगे होगा 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63 और आगे हो गया। देखिए मैच खाया कहीं पे 14 नहीं, 49 57 56, 97 63, 8 9 18 27 35 42, 9 18 27 36 90 45 9 54 63 9 72 99 81
देखिए दोनों का हम ई कर दिए, पहाड़ा लिख दिए। अब इसमें देखिए, इसमें एलसीएम में बोला कि लास्ट से मैच क्या कर रहा है, इसमें तो और आगे है, इसमें भी और आगे है ना। तो लास्ट से क्या है, 63 है, इसमें है क्या, नहीं है। 56 है क्या, नहीं है। 63 तो है, यही तो यहाँ पर मैच खा गए, यहाँ पे खाया ना। तो इसका हो गया एलसीएम, क्या हो गया, एलसीएम हो गया 63। 7 और 9 का एलसीएम 63। और ऐसे आप बोलिएगा कि सर हम लोग तो ऐसे एलसीएम, जैसे कि ई भी है अभाज्य, ई भी है, ई भी विषम है, ई भी विषम है ना, तो हम लोग गुना कर देते 9 7 63, ऐसे भी हो सकता है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कि दोनों संख्या विषम रहे तो दोनों को गुणा कर देते, 9 7 63 एलसीएम हो गया। अरे और थोड़ा जान लीजिए, जैसे कि 5 और 10 का, 5 और 10 का, ठीक है। तो 5 10 15 20 25, 10 20 30 40 50, ऐसे डो आगे गया है ना। इसमें क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ सबसे, यहाँ दोनों में कौन मैच कर रहा है, देखिए शुरू से महत्तम समापवर्तक में हिंदी उसका होता है। तो देखिए 10 खा रहा है, हाँ 10 खा रहा है। तो इसका हो जाएगा एचसीएफ, क्या हो जाएगा, एचसीएफ। हाँ 20 भी खा रहा है, हमको खा रहा है, तो उधर क्यों जाएंगे, यहीं पर खा रहा है। तो एचसीएफ हो गया 10, हो गया ना। तो इसका एचसीएफ हो गया 10। अब देखिए ये सब हम लोग जानते हैं, अब बढ़िया से जान लीजिए। जैसे कि 5 और 10 का एचसीएफ, तो ऐसे भी हम लोग एचसीएफ भाग विधि द्वारा कैसे बनाते हैं, 5 भागा 10 करते हैं ना, 5 दूना 10, 2 बार में 10 कट गया, ये हो गया 5, हो गया ना। ऐसे भाग विधि, चलिए उसको अभी नहीं लेते हैं, चलिए ये हो गया। अब आगे जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम, और हम लोग जैसे आसान भाषा में हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, 8 9 10 9 8 9 में क्या पढ़े हैं। जैसे कि एलसीएम एलसीएम शुरू है, तो शुरू में एलसीएम लेते हैं। एचसीएम हम लोग कैसे पढ़े हैं, एलसीएम पढ़े हैं जैसे क्या, जैसे कि 9 और 12, और जैसे एलसीएम में लेते हैं 12 और 16 का, ठीक है, 12 और 16। तो 12 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग पहले हम लोग पढ़ चुके 12 और 16 को इस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा, अभाज्य। जैसे 2 से लगाएं 12 का 6, 16 का 8, फिर 2 से लगाएं 6 का 3, 8 का 4। अब चलेगा क्या, नहीं चलेगा, गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12, 12 दुना 24, 24 दुना 48। इसका एलसीएम निकल गया 48। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। और कैसे बनाते थे, और दूसरा विधि, ये 1 हो गया रूल 1, आई रूल 2। जैसे रूल 2 में जैसे 12 और 16 का एलसीएम निकालिए, तो हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। ट्रिक क्या जानते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, 16 है ना। बड़का बार में 16 है क्या, नहीं है, तो डबल कर दीजिए, जो बड़ा है उसको डबल, नहीं चलेगा तो डबल। 16 दूना 32, तो 32 है क्या, 32 में 32 है, बड़का में बड़का 24 36 नहीं है। 16 16 32 16 48 चलिए, 16 भी नहीं हुआ, 32 भी नहीं हुआ, बड़का में 16 32 16 48। देखिए बड़का बारों में 48 है, बड़का में 48 है, बड़का जो 36 बरतों का 48, 4 बार है, 16 32 16 48, 3 बार में है, तो ये 48 हो गया। तो यहाँ हो गया इसका एलसीएम हो गया 48। शॉर्टकट विधि द्वारा बनाए ना रूल 2 में। चलिए एलसीएम के बारे में जानेंगे, एचसीएफ। चलिए एचसीएफ में भी 2-3 विधि से हम लोग पढ़े थे पहले। क्या पढ़े थे, जैसे कि एचसीएफ एक तो हम लेते हैं, जैसे कि 9 और 12 को लेते हैं। क्या लेते हैं, 9 और 12 का। तो हम लोग भाग विधि से पढ़े थे। कैसे पढ़े थे, भाग विधि द्वारा कि 9 भागा 12 कीजिए,
भाग दीजिए 9 1 9, 12 9 के 3, फिर जो बच गया फिर उसको भाग दीजिए 3 से, 3 भगा 9, 3 3 9, कट गया ना, कितना निकल गया 3। तो यहाँ SCF कितना निकल गया 3। एक विधि हो गया ये। और एक विधि कैसे पढ़े थे, और पढ़े थे जैसे कि दूसरा रूल 2, ये रूल 1 हो गया। रूल 2 में कैसे पढ़े थे, रूल 2 में हम लोग पढ़े थे जैसे कि 9, तो 9 को हम किससे कैसे काटेंगे, 1 से, 3 से और 9 से कटेगा ना। अब 12 को किससे कैसे चलेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 12 से, है ना। अब देखिए दोनों मैच क्या खा रहा है, 3 3 मैच खा रहा है ना, तो ये हो जाएगा SCF 3। देखिए इसमें भी 3 निकला, इसमें भी 3 निकला ना। तो ये सब हम लोग पढ़े थे। चलिए SCF और LCM के बारे में आप लोग बहुत हद तक बहुत चीज़ जान गए होंगे। अब हम लोग भाग 4 में 1.2 को स्टार्ट करते हैं। अब इसी के साथ में वीडियो को सब्सक्राइब, यदि आप लोग नहीं किए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ में इस क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।